वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट काफ़ी कॉमन टॉपिक है, लेकिन आज इस सेशन के थ्रू वैल्यू एडेड पॉइंट्स को समझेंगे और काफ़ी डिटेल में डिग करेंगे वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। सो सबसे पहले हम एक स्कॉलर की डिफिनीशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं कि वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्या है। कीथ डेविस के अकॉर्डिंग वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में किस तरीके से हो सकता है। इनका कहना है कि वर्कर का जो पार्टिसिपेशन है वो मेंटली एंड इमोशनली दोनों तरीके से होना चाहिए, ताकि वो ग्रुप गोल्स एंड ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स में पार्टिसिपेट कर सकें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर सकें। तो चलिए इस डिफिनेशन को एक बार क्विक रीड करते हैं, फिर बढ़ेंगे सेशन में आगे। In the words of Kate Davis, participation is the mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages to contribute to group goal or objectives and share the responsibilities. तो किट डेविस के अकॉर्डिंग वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट को हमने अंडरस्टैंड किया। अब देखते हैं आईएलओ का क्या कहना है वर्कर पार्टिसिपेशन के लेकर के। सो आईएलओ वुड कन्वे कि जो वर्कर का पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में, वो सारे टर्म्स जो वर्कर्स से कनेक्टेड हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है पार्टिसिपेट करने चाहिए, डिसीजन मेकिंग में उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना चाहिए, कंसल्टेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, नेगोशिएशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। यानी कि इनका कहना है कि जो वर्कर के मेंबर्स हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में प्रेजेंट रहना चाहिए, उन्हें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। यानी वर्कर का पार्टिसिपेशन अब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में भी होना चाहिए। सो क्विकली रीड करते हैं आईएलओ के वर्डिक्ट्स को, फिर इस सेशन में बढ़ेंगे आगे और वैल्यू एडेड पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे हमारी इस एचआरएम की सीरीज को, जहाँ पे कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। सो अकॉर्डिंग टू द आईएलओ, worker participation may broadly be taken to cover all terms of association of worker and their representative with the decision making process, which is ranging from exchange of information, consultation, decisions, and negotiations to more institutionalized forms such as the presence of workers member on the board of management or supervisory or even management by worker themselves. तो आईएलओ के थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया। अगेन हम एक डिफरेंट स्कॉलर के थ्रू, द लास्ट स्कॉलर के थ्रू अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि वो क्या कहते हैं वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के बारे में। सो मेहत्रास मेहत्रास के अकॉर्डिंग क्या है भाई कि ये इंडस्ट्रियल लेवल पे एप्लीकेबल होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। और इनका कहना है कि पार्टिसिपेशन का मतलब केवल नहीं कि जस्ट यू सिट इनटू द मीटिंग। इनका कहना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मीटिंग्स में बैठा, आपको डिसीजन मेकिंग का पावर मिलना चाहिए, एक रैंक मिलनी चाहिए, ठीक है? जहाँ पे आप एक रिप्रेजेंटेटिव यानी वर्कर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बैठ रहे हों और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में। तो ब्रीफली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन-सी डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट एक्चुअली कर सकते हैं। तो एक बार क्विक रीड करते हैं मैथ्रास के वर्ड्स को। Applied to industry, the concept of participation means sharing the decision making power by the rank and file of an industrial organization through their representative at all the appropriate level of management in the entire range of managerial action. यानी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात हो रही है, यानी वर्कर पार्टिसिपेशन जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट में, ये इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ठीक है। सो कॉन्क्लूड अगर हम करें तो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट को हम क्या समझते हैं कि ये जो नॉन मैनेजरियल लेवल के एम्प्लॉयज हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में, उसके प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, उसमें इन्वॉल्व करें। अब कैसी डिसीजन मेकिंग होगी अभी क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं। सो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट रिफर टू द पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो किस तरीके के डिसीजंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। So worker participation is a system where the worker get the right to participate. It's a right to participate in decision on issues which are of the concern to the worker, like wages, working condition, safety, welfare, sharing of gain, production related aspects, incentives and allowances were considered to be legitimate area of workers concern, and therefore workers should be consulted when they are these are determined. यानी कि जो डिसीजन मेकिंग है वो वर्कर्स की रिस्पेक्टिव होनी चाहिए, जो वर्कर से रिलेटेड होनी चाहिए। उस मैटर्स में वर्कर को डेफिनिटली कंसल्ट करना चाहिए मैनेजमेंट को। तो वर्कर पार्टिसिपेशन
के बारे में हमने काफ़ी डिटेल अंडरस्टैंडिंग करी। कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। इस पीडीएफ की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे और टाइम टू टाइम अपडेट्स एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। तो इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें और इस सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट लें। हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।